नमस्कार, मैं रंजीत सिंह कैजुअल टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जिस हस्ती से मिलने वाले हैं उनका नाम ब्रिगेडियर सुशील भसीन है। ब्रिगेडियर जी पिछले 34 सालों से 34 साल इन्होंने आर्मी में काम किया और पिछले 15 सालों से वो एक कॉर्पोरेट ट्रेनर है। करीबन 500 से भी ज़्यादा इन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम किए हैं। अभी एक स्पीकर है, ऑथर है, कॉर्पोरेट ट्रेनर है। कैजुअल टॉक में जस्ट हम ऐसे ही बैठे हैं एक जगह पर जहां पर ब्रिगेडियर जी एक बहुत ही अलग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जनरली लोग बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट पर, लेकिन इन्होंने एक अलग इसी में से एक अलग टॉपिक की खोज की और इन्होंने बोला कि टाइम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट पर ये बात करते हैं। और टाइम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट क्या होता है, इस पर चर्चा करने के लिए ब्रिगेडियर जी हमारे साथ में है, लेकिन एक बिजनेसमैन भी है जो कि आमतौर पर बिजनेसमैन जो है टाइम मैनेजमेंट की वजह से अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं या बहुत सारी तकलीफों का सामना करते हैं। तो चलिए मिलते हैं ब्रिगेडियर जी से। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपका जस्ट कैजुअल टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू रंजीत, थैंक यू वेरी मच। बहुत मेहरबानी आपकी और बहुत अच्छा लगा आपको मिलके। धन्यवाद धन्यवाद। और हम ऐसे ही आज मिल गए, लेकिन हाँ ठीक है, कैजुअल टॉक में हम कैजुअली बात करेंगे। और मैं अमित जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू रंजीत। कैजुअल टॉक में जो है अमित जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इससे पहले कि मैं आप पे आऊँ ब्रिगेडियर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ थोड़ा सा हमें ये टाइम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, ये थोड़ा अलग सा टॉपिक है। टाइम इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज मैं बोल रहा हूँ। तो मेरी किताब है, ये किताब है $1 मिलियन सेकेंड, और इसका स्ट्रैपलाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मेरा सब्जेक्ट है बुक का। इट सेज टाइम इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज फॉर द डिजिटल एज। क्योंकि आजकल का जो डिसरप्टेड डिजिटल एज है, इसमें टाइम के चैलेंजेस बहुत अलग हो गए हैं। इफ यू कंपेयर कि पहले क्या थे। पहले अगर मैं आर्मी के हिसाब से लेता हूं तो हम एक फिक्स जगह पे खड़े थे, मेरे दोनों पांव जमीन पर थे और मैं एक फिक्स टारगेट के ऊपर फायर करता था। आज थोड़ा चेंज हो गया। आज मैं मूविंग टारगेट को चलते फिरते फायर करता हूं, बिकॉज मेरे पास समय नहीं है प्लान करने का। वो जो आई से टाइम मैनेजमेंट इज डेड। डिजिटल डिसरप्शन केम एंड किल्ड इट। अभी हमें पहले हम एक चिट्ठी लिखते थे बॉम्बे में और 8 दिन लग जाते थे जवाब आने में, तो आपके पास टाइम था टू प्रिपेयर। लेकिन अभी एक व्हाट्सएप मैसेज आता है अभी और बोला जाता है कि कैन यू मीट मी फॉर लंच, और डील क्लोज हो जाती है। कहाँ टाइम आपके पास टू प्लान? टू डू लिस्ट में लिखने का टाइम नहीं है, लिखने का टाइम है तो टू डू लिस्ट पढ़ने का टाइम नहीं है। सो इस जमाने में हम ऑन द फ्लाई टाइम को कैसे मैनेज करते हैं? सो आई से टाइम इन्वेस्टमेंट, बिकॉज जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसके रिटर्न को ढूंढते हैं। एंड आई गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन दिस बुक, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। आप ROI तो जानते हैं, लेकिन ROTI नहीं जानते। परफेक्ट। ब्रिगेडियर साहब, क्यों ना हम अमित जी से पूछें कि ये अपने बिजनेस में टाइम को लेकर क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। अमित जी प्लीज जरा बताइए। सर, ऐसा होता है कि जैसे जो SMEs हैं, हमारा ज़्यादातर टाइम ये सोचने में जाता है कि जैसे हमने 5 या 6 एम्प्लॉय रखे हैं, हम उसको काम दे रहे हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि 5-6 एम्प्लॉय होने के बावजूद भी काम मैं खुद ही कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक परफेक्शन की हैबिट हो रही है। और कई बार ऐसा लगता है कि मैं 12-15 घंटा फुल मेहनत से काम कर रहा हूँ और उनका टाइम जा नहीं रहा है। तो या मैं और टीम को बड़ी करूं, या इनसे मैं प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाऊं कि जो मेरे टारगेट्स है, जो गोल है, वो अचीव हो सकें। परफेक्ट। ब्रिगेडियर साहब, एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है, ये 99% बिजनेसमैन में ये प्रॉब्लम रहता है कि वो सोचते हैं कि आई एम द परफेक्शनिस्ट और मैं ही सब काम करूं, और एम्प्लॉय का भी आधा काम वो खुद ही करते हैं। हाँ। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो वो एंटरप्रेन्योर नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। राइट। और सेल्फ एम्प्लॉयड आजकल एक गाली होती है। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है कि मैं आपका भी काम कर दूंगा। तो आपने ये एम्प्लॉय रखा है, वो कहता है सर ये तो मेरे को आता नहीं, मैं ही कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपने उसको आपका काम करने के लिए रखा है या उसका काम आपको करना है? ठीक है, मैं आपको ले चलता हूँ अपनी वर्कशॉप्स में, जहाँ मैं बहुत सीनियर CEO से, MD से, बिजनेस हेड से बात करता हूँ और मैं उनको एक सवाल पूछता हूँ। मैं सवाल आपसे भी पूछता हूँ। अमित, बताइए, आप एक बिजनेस में हैं। हाँ। और उस बिजनेस में आपसे अलग एक बिजनेस है।
मतलब आप उस बिजनेस का हिस्सा है, हिस्सा। यू आर अ पार्ट ऑफ दैट बिजनेस, बट Yes. बिजनेस इज अबव यू. Correct. हाउ मेनी आवर्स आर यू रिस्पॉन्सिबल टू दैट बिजनेस फॉर? प्रोडक्ट आपका दिन में कितने घंटे आप समझते हैं कि आप जिम्मेवार हैं इस बिजनेस को, कितना देते हैं आप? 12 से 14 घंटे के बीच में देता हूँ मैं। अच्छा, फुल गुड. शेड्यूल बिजी। हाँ, वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड. नॉर्मली लोग 8 घंटे कहते हैं, आप तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं. मेरे को ये बताइए कि आप के पास कितने एम्प्लॉइज हैं 6 एम्प्लॉय हैं। और वो कितने घंटे काम करते हैं? उनका शेड्यूल 9 घंटा का होता है। तो कितने घंटे की प्रोडक्टिविटी आप समझते हैं? या आप 9 घंटे, तो हाँ। आप मान लो, चलो राउंड फिगर 8 घंटे का आपने उनको पगार देते हैं बराबर, हाँ। और उनको 8 घंटे के लिए आपने एम्प्लॉय किया, राइट, हाँ। ठीक है? आपके पास 6 हैं, तो 8 6 48. आपने 48 घंटे तो उनके भी मैनेज करने हैं. तो बराबर। आपके पास दिन में 12 घंटे नहीं है, 12 प्लस 48. अगर आपको कोई पूछे कि आप कितने घंटे दिन में मैनेज करते हैं, तो एक्चुअली आप मैनेजिंग 60 आवर्स एवरी 60 डे. hours, correct, हाँ। अभी आप देखिए कि आपने 60 घंटे मैनेज करने हैं और आप मैनेज ठीक कर नहीं रहे हैं, बराबर। और वो जो आदमी काम करने के लिए आपने एम्प्लॉय किया है उसको पगार देते हैं, आपने उसके 8 घंटे खरीदे हैं. राइट, सही बात है, 8 घंटे खरीद लिए ना आपने उसके. खरीद लिया, हाँ। और अगर उसने 6 घंटे का काम किया या 4 घंटे का काम किया, तो इसका मतलब आपको अपने पैसे की अब पूरा वसूली नहीं नहीं हो रही है, रिटर्न नहीं आ रहा है। ठीक बात है. बराबर। तो रिटर्न कैसे लाना है? तो मेरी जो स्ट्रैटेजीज हैं, मेरे जो तरीके हैं जो मैं सिखाता हूँ, उनसे आपको उनके 4 घंटे को 8 घंटे तक कैसे लाना है. 8 नहीं तो कम से कम 6 घंटे तक लाएंगे, तो जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी. और मैं ये दावा करता हूँ अपने क्लाइंट से, बिना एक पैसा भी एक्स्ट्रा खर्च किए, बिना एक और बंदे को एम्प्लॉय किए, बिना अपनी टीम साइज को बढ़ाए, आपका रेवेन्यू चेंज कर दूंगा. कैसे? क्योंकि उनसे वो जो एक रिसोर्स है, टाइम, जिसकी कोई कदर नहीं करता है, जिसको हम फ्री समझ के बैठे हैं, वो फ्री नहीं है. तो अगर हम अपने समय को ठीक तरह से इस्तेमाल करेंगे, तो हम अपने बिजनेस को बहुत आगे ले जाएंगे, बिना और कोई, ना आपको एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, ना आपको एक्स्ट्रा मैन पावर की ज़रूरत है. हाँ, आपको अपस्केल करना है तो ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जिस हाल में आपका बिजनेस है, आप उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं. वर्किंग एट 40 50 60% ऑफ योर एफिशिएंसी, रेज इट टू 70% 80%. 100 तो नहीं होगी. As long as human beings are there, 100 नहीं होती है. बराबर। Even machines don't have 100%. करेक्ट, हाँ। But at least enhance it to some level. परफेक्ट परफेक्ट. तो ब्रिगेडियर साहब, एक तो आपकी बात सुनने से मुझे ये समझ में आया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एम्प्लॉयड एंड एंटरप्रेन्योर. सो एक तो मुझे समझ में आया कि सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि मैं खुद ही काम करता हूँ, वन मैन आर्मी. भले मैं कितने भी आदमी रखूँ, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड ही हूँ. हाँ. लेकिन अगर मुझे एम्प्लॉय से काम कराना है, तो मुझे सेल्फ एम्प्लॉयड से आगे चल के एंटरप्रेन्योर होना पड़ेगा. Entrepreneur होना पड़ेगा. एंटरप्रेन्योर, बराबर. और बोलिए सर, बोलिए. तो उससे एक और मैंने टर्म निकाली है जो आपने कभी सुनी नहीं होगी, बिकॉज ऐसी दिमाग में, एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ टाइम. What is entrepreneurship of time? What is an entrepreneur? Now you are an entrepreneur. Tell me, what do you understand? What does an entrepreneur do? सो वन, जो एक बिजनेस को समझता है और उसे रन करता है, बिजनेस आइडिया को रन करता है, बिल्कुल ठीक. और उसके लिए अपनी टीम की हेल्प लेता है वो. बिल्कुल ठीक. तो हाँ, एक और जरिया अगर एक और नजरिए से देखेंगे, तो एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है कि बाय इन्वेस्टिंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इज लुकिंग एट द हाईएस्ट प्रॉफिट. इज दैट राइट? ऑन परफेक्ट, यस. So a good entrepreneur is the one who can get highest profit with least amount of investment. राइट. Entrepreneurship of time is if you can invest the least time in a project to get the best results. These results may not be in terms of money. They may be in terms of your feel good factor. They could feel. So मेरा जो रोटी का concept है, हाँ. वो है, and it starts with hourly worth. Do you know your hourly worth? How many equate it. I don't say that time is not to be measured by money, but because currency, and time is a big currency, nobody knows that. Agree. But you recognize the currency of dollars and rupees. So if you could equate your time to the currency, it is easily understood by the mind. Right. So if I have an hourly worth of 1,000 rupees, and if I set out to make it to 1,500, then I have got some benchmark. So if I go for a movie and spend 2 hours and my hourly worth is 1,000 rupees,
I know that I have invested 2,000 rupees worth of my time in this movie. In this movie, And the yes. question I ask is, was it worth it? If it is worth it, it's very good. Correct. But if you said कि यार what a waste of time, वहाँ 2 घंटे गए कुछ भी मिला ही नहीं मेरे को, बराबर। तो then it is a waste of time. So return on time invested, entrepreneurship of time, if these are understood, तो मेरा एक जिंदगी में अभी एक मिशन है, how to make the society time conscious, ताकि मेरे को पता चले कि टाइम की कीमत क्या है और मैं उसको रिलेट कर सकूं अपनी डेली एक्टिविटी से, और उसके साथ फिर मेरी कुछ टेक्निक्स, कुछ तरीके ऐसे बनाए हैं जिनसे जो बस बहुत सिंपल हैं, पर आजकल के ज़माने में क्या है कि कोई सिंपल चीज़ बोलो इसको, इसके क्या पैसे देने हैं, है ना? दे आर सो सिंपल दैट दे डोंट लुक लाइक कॉम्प्लिकेटेड टूल्स, Correct. बट लाइफ सॉल्यूशंस कम विद सिंपलिसिटी. परफेक्ट परफेक्ट. सो ब्रिगेडियर साहब, आपकी बात बहुत क्लियर है, आपकी सोच बहुत अलग है. लोग कहते हैं कि मनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज, और आप एक अलग आइडिया लेके आए हैं. टाइम जिसको आप मनी बोलते हैं इज इक्वलेंट टू मनी, और टाइम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज के बारे में आप बताते हैं. और आपकी बातों से क्लियरली बहुत सारा आइडिया मिला है. और अगर आपको डिटेल में इसके बारे में और जानकारी चाहिए कि आपके पास जो बहुत सारा पैसा है विच इज़ टाइम, बहुत सारा टाइम है आपके पास, उसको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए आप ब्रिगेडियर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं. और मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप अपना नंबर जो है ऑडियंस को बताएं, ताकि इन केस अगर उन्हें ज़रूरत है तो आपसे वो कांटेक्ट करें. So प्लीज please contact my office. Contact Shubha on 9821517348. बहुत बहुत धन्यवाद. आपने इस एपिसोड को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए. थैंक यू. Thank you.